सीखते हैं आज हम नाइदर, आइदर और नन एनी के बारे में। ठीक है, आते हैं। आपको नाइदर जो होता है हमारा दो में से किसी के लिए भी नहीं आता। जैसे आपको दो पर्सन की बात अगर हो रही है सेंटेंस में, दोनों में से अगर किसी को नहीं लेना है तो वहाँ नाइदर यूज होगा। ठीक है, और अगर दो पर्सन की ही बात हो रही है पर दोनों में से किसी एक को पर्सन में इन्वॉल्व दिखाना है तो वहाँ पे आइदर का यूज होता है। ठीक है, और अगर दो से ज़्यादा में से दो से ज़्यादा की बात हो रही है और उसमें से किसी को नहीं लेना है तो वहाँ नन यूज होता है। और एनी ये भी दो से ज़्यादा के लिए आता है पर उसमें से किसी एक को सेंटेंस में इन्वॉल्व करता है, किसी एक को कंसीडर करता है। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए आता है ये दोनों, पर ये दो से ज़्यादा के लिए आएगा उसमें से किसी को नहीं लेगा। ये दो से ज़्यादा के लिए आएगा पर उसमें से किसी एक को ले लेगा। ये दोनों दो के लिए ही आते हैं और पहला वाला दो में से किसी को नहीं लेता है, दूसरा वाला दो में से किसी एक को लेता है। आते हैं एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा आपका। पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका, आई इन्वाइटेड 5 प्लेयर्स फॉर एन इंटरव्यू बट नाइदर नन ऑफ देम केम। आई इन्वाइटेड, मैंने इन्वाइट किया 5 प्लेयर्स को इंटरव्यू के लिए बट उनमें से कोई नहीं आया। अब यहाँ पे नाइदर जो होता है वो दो लोगों के लिए आता है। यहाँ पे कितने लोगों की बात हो रही है? 5, तो ये पहले ही कैंसिल हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि 5 से ज़्यादा की, दो से ज़्यादा की बात हो रही है और उसमें से किसी को नहीं, कोई नहीं आ रहा, तो यहाँ नन एकदम परफेक्ट होगा। तो सेकंड क्वेश्चन है, आई हैव बॉट 5 बुक्स एंड यू कैन टेक एनी ऑफ दीज या आइदर ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ क्या होगा? तो यहाँ पे कह रहा है दो से ज़्यादा की बात हो रही है तो यहाँ आइदर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आइदर जो होता है मेरा दो लोगों की बात होती है, उसमें से किसी एक को कंसिडर करता है। और एनी जो होता है दो से ज़्यादा की बात होती है और उसमें से किसी एक को लेता है। तो कह रहा है आई हैव बॉट, मैंने खरीदा 5 बुक, एंड यू कैन टेक एनी ऑफ दीज, उसमें से तुम कोई एक ले सकते हो। ठीक है, कोई भी एक ले सकते हो। तो यहाँ पे आपका एनी राइट हो जाएगा। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं इंग्लिश के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में। थैंक यू।